नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर अब केंद्रीय नेताओं के दौरे भी शुरू हो चुके हैं। प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने चुनावी कमान संभाल ली है। इसी कड़ी में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा महाकौशल के दौरे पर रहे। यहां पर जेपी नड्डा आज महाकौशल की चारों लोकसभा सीटों के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जीत का मंत्र देते हुए नजर आए। जेपी नड्डा ने आज जबलपुर में शक्ति केंद्र प्रमुख बूथ अध्यक्ष त्रिदेव सम्मेलन को संबोधित किया और इससे ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी ग्वालियर चंबल संभाग में बूथ अध्यक्ष त्रिदेव सम्मेलन और शक्ति केंद्र प्रमुख की बैठक ले चुके हैं। इन सबके साथ ही 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालाघाट भी आ सकते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगी। इधर राजनाथ सिंह का जिक्र करें तो राजनाथ सिंह से लेकर योगी आदित्यनाथ तक तमाम बीजेपी के दिग्गज और कद्दावर नेता मध्य प्रदेश में धुआंधार प्रचार करेंगे। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में अकेले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कमान संभाली हुई है। जीतू पटवारी आज दमोह पहुंचे हैं और उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। जीतू पटवारी के मुताबिक मुकाबला टिकाऊ और बिकाऊ के बीच है। उधर पूर्व सीएम कमलनाथ अपनी लोकसभा छिंदवाड़ा से बाहर नहीं निकल रहे हैं। दिग्विजय सिंह लोकसभा प्रत्याशी हैं, लिहाजा वो राजगढ़ में जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व अभी तक मध्य प्रदेश से दूरी बनाए हुए है। कोई भी बड़ा चेहरा, कोई भी दिग्गज नेता मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार करता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन सवाल कई सारे हैं। क्या कार्यकर्ताओं की नाराजगी वजह है या फिर 2023 के विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को भी ये समझ में आ चुका है कि मध्य प्रदेश से हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। कांग्रेस हाईकमान की मध्य प्रदेश से दूरी के चलते मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता लगातार पार्टी से नाराज होकर इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ऐसी ही हालत कांग्रेस की रही तो आने वाले 10 सालों में कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का टोटा हो जाएगा। दरअसल आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से बात होगी, चर्चा होगी। हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कि आखिर कैसे सियासी बयानबाजियों का दौर भी देखने को मिल रहा है। जमाना देखा है और आज उड़ान योजना ले लीजिए, आज आप एयरपोर्ट ले लीजिए। ये एयरपोर्ट ऐसा था जो साल में 8 महीने तो 9 महीने तो बंद ही रहता था, है? हाँ, तो इस तरीके की परिस्थिति थी। आज ये नया एयरपोर्ट आपके सामने तैयार है। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखिए आप, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जबलपुर का अमृत भारत के तहत रेलवे स्टेशन इतना अच्छा बनेगा कि आप एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में अंतर नहीं कर सकोगे। यह परिस्थिति, इसलिए हर तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। यह मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। जहां तक हमारे इंडी अलायंस का सवाल है तो मैं हमेशा सब लोगों को कहना चाहता हूं, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को हटा करके रहेंगे और भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, जड़ मूल से उसको समाप्त करेंगे। ये संकल्प लेकर के मोदी जी का, और इंडी अलायंस भ्रष्टाचार बचाने वाले लोगों का जमावड़ा बन गया है। बात इतनी है कि आपको चुनना है ईमानदार को और बेईमान को, टिकाऊ को और बिकाऊ को। आपको चुनना है लोधी और लोभी को। किसको चुनोगे? सवाल यह है कि जब लोधी समाज की बात आती है तो उमा भारती, जिन्होंने इस प्रदेश में बीजेपी का अगर परचम किसी ने सही मायने में लहराया तो उस खुले मन से मैं कहता हूं कोई बुराई नहीं है। उमा भारती जी की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज उन्होंने स्टार प्रचारक बनाने लायक नहीं समझा उनको। ये सवाल है या नहीं है? जैसा मैंने कहा, प्रहलाद पटेल साहब, इनको मुख्यमंत्री बनाना था, देश के मंत्री से खींच के ला दिया इस मंत्री पद से। तो देखिए, मिशन का एक तरफ बीजेपी का अगर हम मिशन की बात करते हैं तो 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतने का जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो बीजेपी
उसकी तरफ अग्रसर होती नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस की तरफ से कोई दिग्गज नेता या फिर कोई बड़ा चेहरा चुनावी मैदान में प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करता हुआ या फिर जनसभाएं या फिर रैली करता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन सवाल यह है कि क्यों इस तरीके से कांग्रेस नेतृत्व ने मध्य प्रदेश से अपनी दूरी बनाई हुई है। कांग्रेस हाईकमान ने अभी तक एमपी से अपनी दूरी क्यों बनाई हुई है? क्या इसकी वजह यह है कि 2023 में जो चुनावी हार विधानसभा में झेलनी पड़ी थी या फिर जिसका सामना कांग्रेस को करना पड़ा था, इससे कांग्रेस बखूबी समझ चुकी है कि यहां से हमारा कुछ नहीं हो सकता और इसीलिए वो यहां पर अपना वक्त नहीं देना चाहते। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। प्रियंका दुबे जी प्रवक्ता बीजेपी की और नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। लेकिन कांग्रेस के साथ ही मैं शुरुआत करना चाहूंगी नीलाभ जी आप ही के साथ, क्योंकि आप ये सवाल इसीलिए क्योंकि आप लोगों की तरफ से कोई बहुत ज्यादा कोशिशें या फिर प्रयास होते हुए एमपी में नजर नहीं आ रहे। क्या वजह है कि आपका शीर्ष नेतृत्व जो है कांग्रेस का वो दूरी बनाए हुए है एमपी से? बड़ा अच्छा सवाल। शायद आप न्याय यात्रा राहुल जी की भूल गई है। हालांकि वो वैचारिक यात्रा थी, निश्चित रूप से राजनीतिक यात्रा नहीं थी, लेकिन उस न्याय यात्रा के तहत तमाम वरिष्ठ नेता स्वयं राहुल गांधी जी पूरे प्रदेश में जो कई विधानसभाओं से गुजरे हैं, तो हमने तो जनता से कनेक्ट होने का, जनता जुड़ने का कहीं काफी महीनों पहले से प्रयास शुरू कर दिया था। जनता के बीच हम पहुंच चुके थे, जहां हमने सामाजिक न्याय की बात की थी, आर्थिक न्याय की बात की थी, राजनीतिक न्याय की बात की। तब तक उम्मीदवार नहीं उतारे थे ना सर, तब तक उम्मीदवार नहीं उतारे थे ना चुनाव। बात सुनिए, हमें मुद्दा ये जनता से जुड़ना, कनेक्ट होना। तो हम तो काफी महीनों पहले जनता के बीच जा चुके हैं और जा रहे हैं लगातार, अभी भी लगातार दौरे चल रहे हैं। जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, अरुण यादव जी अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, कमलनाथ जी के यहाँ जा रहे हैं, सभी जगह पर जाके लगातार दौरे चल रहे हैं। देखिए प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के तहत एक सिस्टम बनती जाती है, शेड्यूल बनते हैं, लगातार दौरे भी बढ़ेंगे, वरिष्ठ नेतागण भी आएंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले इसमें ध्यान लगाने बजाय इस विषय पर बात करें, किस मुद्दों पर चुनाव लड़े। मेरा सवाल ये है, मैं बड़ा सवाल करना चाहिए, आखिर इनके पास चुनावी मुद्दे क्या है? क्या ये मंदिर की आड़ में छिपकर चुनाव लड़ रहे हैं? क्या ये रोजगार की बात करेंगे? क्या यह महिला सुरक्षा की बात करेंगे? क्या यह किसानों की बात करेंगे? क्या यह युवाओं की बात करेंगे? नहीं करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस में झांक रही है बजाय इसमें झांकने की। तो आप ये कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, आप इस मुद्दों ये के कह रहे हैं साथ जनता के बीच नीलाभ जी सुनिए तो इनके नेता आते हैं, बड़े बड़े नीलाभ जी आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गारंटी दे रहे हैं, यहाँ पर मोदी चेहरे के ऊपर चुनाव तो लड़ लिया जाएगा, लेकिन किन मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ेंगे? आप ये कह रहे हैं कि मुद्दे गिनवा दीजिए। चेहरे तो आप लोगों ने लाकर रख दिए हैं, लेकिन मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे बीजेपी के पास नहीं। क्या होंगे? वो गारंटी उसकी मानी जाती है जिसकी पुरानी गारंटियां पूर्ण हुई हो। मोदी ने 2014 में ढेरों गारंटियां थी लंबी, फिर इससे समय कम पड़ जाएगा बोलना शुरू करूंगा तो वो गारंटियां क्या आज पूर्ण हो गई है जो आप दूसरी गारंटी लेकर चले गए? तो सीधी बात है, जुमलों को आपने प्रियंका जी गारंटी, भाई पहली गारंटी आप लोगों ने पूरी नहीं की है और इस बाबत अब नरेंद्र मोदी जो है वो चुनावी जनसभाओं में मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी भी दे रहे हैं। भाई चेहरे तो उतार दिए हैं, प्रधानमंत्री के चेहरे पर आप लोग चुनाव तो लड़ लेंगे, लेकिन मुद्दे कहां से लेकर आएंगे? क्या पहले जो वादे किए हैं उनको पूरा नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं नीलाभ जी? शायद जो दृष्टिदोष इन लोगों का है वो अभी तक खत्म हो नहीं पा रहा है। जो इन्हें सांस्कृतिक अभ्युदय नहीं नजर आता है, जन जन तक पहुंची जनहितैषी योजनाएं नहीं दिखते हैं, लाभार्थियों के खिलखिलाते चेहरे नहीं दिखते, या जो करोड़ों जो पक्के मकान बन गए हैं शहर शहर गांव गांव वो इन्हें नजर नहीं आते, या इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट पूरे मध्य प्रदेश के साथ ही साथ पूरे देश में जो नजर आता है वो इन्हें नजर नहीं आता है, या बहनों के सशक्त होते हाथ उनको नजर नहीं आते हैं, या जो लखपति बहनें आज ड्रोन के माध्यम से खेती किसानी में आगे बढ़ रही हैं वो इन्हें नजर नहीं आती हैं, या हम ये कहते हैं खिलखिलाता हुआ किसान का चेहरा इन्हें नजर नहीं आता है। तो इनकी जो दृष्टि दोष है उसका इलाज किसी के पास में नहीं है। आज यही एक कारण है, ये सारी चीजें इनके कार्यकर्ता को भी नजर आने लगी हैं। इनके कई मंत्री, कई सांसद, कई पूर्व मुख्यमंत्री, कई विधायक और कई ऐसे लोगों को नजर आ गई जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से आकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आकर के अपनी आमद दी और विगत 70-80 दिनों के अंदर 20,000 से ज्यादा इनके ही लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली, जो इनकी नाकामी को दर्शाता है। इन्होंने
न्याय यात्रा निकाली, न्याय यात्रा की जगह इनको क्षमा याचना निकालनी चाहिए थी। जो इन्होंने गलतियां करी, जिसकी पीड़ा आज 70 साल तक भारत के नागरिकों को भोगनी पड़ी, उसके कारण जिस तरीके से वो परेशान हुए हैं, उसके कारण इनको क्षमा याचना यात्रा निकालते तो शायद ही जनता से कनेक्ट हो भी पाते। ये शायद वो दिन भूल गए जब इनकी न्याय यात्रा में राहुल गांधी जी को नहीं, लेकिन प्रियंका जी अभी जब मैंने सवाल किया नीलाभ जी से कि भाई आप लोगों की जो पूरा कांग्रेस नेतृत्व है वो क्यों एमपी से दूर है, तो वो तो कह रहे हैं कि भाई न्याय यात्रा को भूल गए क्या आप लोग। न्याय यात्रा जन जन से कनेक्ट कर रही है, राहुल गांधी की यात्रा को उन्होंने रखा सामने। शाहजहांपुर से न्याय यात्रा इनकी गुजरी थी तो राहुल गांधी जी को वहां की जनता ने आलू थमाए थे सोना बनाने के लिए, लेकिन राहुल गांधी जी ने तो आलू भी नहीं लिए, सोना बनाने की तो बात दूर हो जाती है। एक झूठा मीम, झूठा वीडियो जो आपकी आईटी सेल ने बनाया था बड़ा हास्यास्पद है। इस तरह की बातें आप डिबेट में कर रही हैं। क्या आप भी जानते हैं कि झूठा एडिट करा हुआ वीडियो बनाया वो बहुत पुराना मोदी वीडियो जी है की बात को राहुल गांधी, प्रियंका जी वो बहुत पुराना वीडियो है और उस वीडियो उस वीडियो को था। लेकर ये चर्चा नहीं है और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि उस वीडियो को लेकर आप लोग अगर चर्चा करेंगे तो उससे वक्त जाया होगा, आपका भी, हमारा भी, और जो हमें देख रहे हैं दर्शक उनका भी। प्रियंका जी ये सवाल, क्योंकि नीलाभ जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने पहले जो गारंटियां दी थी उन्हें आप लोगों ने पूरा नहीं किया, अब प्रधानमंत्री जगह जगह पहुंच रहे हैं, नई गारंटियां दे रहे हैं, उनको कैसे आप उसका काउंटर मैं मांग रही हूँ आपसे प्रियंका जी। करते हैं ये 370 की बात करते हैं जो हमारा शुरू से मैनिफेस्टो में रहा था, आर्टिकल 370 को खत्म करना। मैं विषय पर बात करना चाहता हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं करूंगा, मैं मंदिर की बात नहीं करूंगा, मैं धारा 370 की बात नहीं करूंगा, मैं बात विषय पे करना चाहता हूँ। जो आपने गारंटी दी थी प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने की, उसका क्या हुआ? देखिए श्रीनगर के लाल चौक के ऊपर तिरंगा कितने अच्छे से लहरा रहा है, परंतु आप देखना नहीं चाहते वो अमन शांति को, क्योंकि आपको अलगाववाद फैलाने में मजा आता है। वो नौकरियों को लेकर सवाल कर रहे हैं प्रियंका जी, ठीक है। नीलाभ जी वो ये कह रही है ना कि ठीक है लखपति, ड्रोन दीदी, ये तमाम जो योजनाएं ना, स्टार्टअप इंडिया, लोगों को रोजगार देना, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर तो वो कह रही है ना कि हम लोग तो अपने वादे पर, दावों पर खरा उतरे हैं। देखिए प्रियंका, इससे मेरी बात हुई, मैं कई प्रवक्ताओं से मीटिंग डिबेट करता हूं, ये कई विषयों पर बात नहीं करते, या तो मंदिर के पीछे छुप जाते हैं, या हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं, या धारा 370 की बातें करते हैं। मैं वही बात कर रहा हूं कि प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने की जो आपकी बात थी उसका क्या हुआ? एक के बदले 10 साल लाने की मोदी जी ने बात की, उसका क्या हुआ? चीन सीमाओं पे कब्जे कर रहा है, आज की रिपोर्ट है 30 जगह पर उन्होंने अपने नाम दे दिए, चीन सीमाओं पे लगातार कब्जा कर रहा है, उसका क्या हुआ? हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में घुमाने की बातें करते थे, उसका क्या हुआ? नहीं नीलाभ जी सवाल ये नहीं है, जीडीपी पर सवाल बात ये करते है, थे, उसका क्या हुआ? नीलाभ जी सुनिए, तो सवाल ये है कि क्या पूरा जो चुनावी जिम्मा है, जो पूरा एमपी में जो चुनावी मोर्चा है वो एक शख्स ने संभाल लिया है? जीतू पटवारी नामक एक शख्स ने, एक उम्मीदवार ने पूरा चुनावी मोर्चा संभाल लिया है? क्योंकि यहाँ पर तो हम देख रहे हैं जेपी नड्डा ने आज से शुरुआत कर दी है, प्रधानमंत्री भी यहाँ पर रैलियां करेंगे आने वाले समय में, अमित शाह भी आएंगे, योगी आदित्यनाथ भी आएंगे, बाकायदा जिन जिनको स्टार प्रचारक बनाया गया वो सब आएंगे यहाँ पर, लेकिन आप लोगों की तरफ से क्यों नहीं कोई आ रहा है, कोई बड़ा चेहरा क्यों नहीं आ रहा? निश्चित रूप से आएंगे, बड़े चेहरे ही हैं जो कर रहे हैं। देखो युवाओं का जोश और वरिष्ठों का मार्गदर्शन, ये कांग्रेस की खूबसूरती। न्याय यात्रा में सही वरिष्ठ नेता जनता से कनेक्ट हुए थे, अब फिर लगातार नेताओं की आमद शुरू होने लगी। अभी युवाओं की टीम चल रही है, उमंग सिंगार जी, युवा अध्यक्ष, जोशीले अध्यक्ष अरुण यादव जी, राहुल गांधी कह रहे थे कि वो चुनावी यात्रा नहीं थी ना, तो आप उसको काउंट मत कीजिए। मैंने खुद नहीं कहा कि वो एक वैचारिक यात्रा है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ जनता से कनेक्ट होने की बात। अब जब चूंकि मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, युवाओं का जोश तो वरिष्ठों का मार्गदर्शन, जीतू पटवारी जी युवा नेतृत्व है, अरुण यादव जी, उमंग सिंगार जी लगातार दौरे कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, नामांकन रैलियों में जा रहे हैं, और ये शुरुआत हुई। अब बड़े नेताओं की सभी की आमद होना शुरू होगी, हम पूरे जोश के साथ जाएंगे। मैं फिर विषय पर आ रहा हूँ, हम चुनाव लड़ेंगे मुद्दों पर। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ, कब तक मंदिर के पीछे छुपोगे? कब तक 370 की बातें करोगे? कब तक हिंदू मुस्लिम करोगे? मैं बात करना चाहता हूँ, उस पर बात क्यों नहीं होती? प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी की का क्या हुआ? किसानों की आय दुगनी करने का आपने ही कहा था मोदी जी ने, उसका क्या हुआ? आज किसानों को आप लाठियां मार रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, उनके रास्तों में कीले बिछा रहे हैं, उसका क्या हुआ? आपने महिला सुरक्षा की बातें की थी, उसको तो आप देखते नहीं है। निर्लज्जता की परिकाष्ठा, मेरी बात सुनिए, जीतू पटवारी की बात करते हैं तो ये वो नेता है, ये वो प्रत्याशी हैं जो अपने जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं। भाई दिग्विजय सिंह को जहां से चुनावी मैदान में उतारा गया है वो वहां पर ही जोर शोर से अपना पूरा प्रयास करते हुए, अपना पूरा जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से जब हम ये बात नहीं, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि सर क्योंकि अभी समय, और कितना समय आप लोगों को चाहिए? आप ये कह रहे हैं कि अभी तो सिलसिला शुरू होगा,
आप ये कह रहे हैं कि अभी निश्चित तो रूप समय से है, समय नहीं है सर। आप सुनेंगे तो मैं बोल पाऊंगा, हाँ, बोलिए पर आप ना। बोलने ही नहीं देंगे तो मैं कैसे बोल नहीं नहीं पाऊंगा? बोलिए। सभी आप फिर वरिष्ठ घुमा फिरा सभी के वरिष्ठ वो 15 लाख नौकरी, 2 करोड़ नौकरियों पर आ जाते हैं ना सर, तो क्यों तब जाके सवाल रिपीट करना पड़ जाता है हमें। आप विषयों पर बात करना नहीं चाहती? क्या सर विषयों मेरे को हम सवाल खत्म का कर दें? आप जवाब दे हम भी दीजिए। वही बात करें जो मेरे भाजपा सवाल कर का आप रही है। जवाब दे दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ आपकी बात का। हमारे इतने वरिष्ठ नेतागण हैं जो चुनाव, जिनको दायित्व दिया है, जो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, अपने क्षेत्रों के साथ पूरे प्रदेश में सक्रिय हो रहे हैं, लगातार उनकी टीमें काम कर रही है। बहुत अभी समय है काफी, और हम लगातार हमारी निश्चित रूप से रणनीतियां बन रही है। लगातार दौरे होंगे, वरिष्ठ नेतागण भी आएंगे, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, हिंदू पटवारी जी, उमंग सिंह जो तमाम जो विधायक गण है, सब अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय होंगे, अन्य क्षेत्रों में भी जाएंगे। वरिष्ठ नेतागण की लगातार आमद बनी रहेगी। लेकिन मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि हम बात करेंगे विषयों पर। ये सभाएं कर रहे हैं, अब इनकी सभाओं का वो तो निकाल लीजिए, मर में बातें क्या कर रहे हैं? कई रोजगार की बातें कर रहे हैं, कई युवाओं की बातें कर रहे हैं, नहीं। न किसानों की बात कर रहे, नहीं। न महिला सुरक्षा की बातें कर रहे, नहीं। अरे निर्लज्जता की पराकाष्ठा के 10 देने वाली अभिनेत्री को आप सर्वोच्च पुरस्कार देते, जो ये कहती कि आजादी हमें भीख में मिली थी, ठीक है, क्रांतिकारियों प्रियंका का जी से मैं अपमान इसका करती है, काउंटर ले लेती हूँ। उसे प्रियंका उसे जी उसे उसे वही कह उसे रहे हैं कि मेरी आप बात सभाएं सुनिए, तो कर रहे हैं, आप उस- जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री आप नरेंद्र महिला मोदी जा सुरक्षा रहे की बातें हैं, करते जेपी हैं। नड्डा जा रहे हैं, लेकिन आप लोग मुद्दों को लेकर कोई बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग नौकरियों को लेकर कोई बात नहीं कर रहे हैं, वही आप लोग बात कर रहे हैं जो हमेशा रोजगार को करते लेकर हैं, कोई भ्रमित बात नहीं कर करते रहे हैं, हैं। आप लोग भ्रष्टाचार पर कैसे रोक लगे उसको लेकर कोई बात नहीं कर रहे हैं, आप लोगों ने जो दावेवादी किए थे उनको पूरा किया कि नहीं उस पर आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो अब बिल्कुल मुद्दों की बात कर रहे हैं तो हम मुद्दे की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से मैनिफेस्टो में पहला विषय रहता था श्री राम जन्मभूमि का विवाद खत्म करना। आज हम उस आप वहीं मुद्दे पर आ गए। मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ, मैं किसान की बात कर रहा हूँ, मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ, मैं महिला सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। आप फिर मंदिर के पीछे छुप गए, फिर आप धारा 370 पे छुप गए, फिर आप हिंदू मुस्लिम करने लग गए। मैं चाहता हूँ इससे बाहर आइए, मैं चाहता हूँ इससे बाहर आइए, विषयों पर बात कीजिए जो आज आम जनता की आवश्यकता है, उस पर बात कीजिए। आप रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप महिला सुरक्षा की बात क्यों नहीं कर रही हैं? आप किसानों की आय दोगुनी करने की बात क्यों नहीं कर रहे, जिसके लिए देश को आज आवश्यकता है? नहीं कर रही है बात, आप बात नहीं कर रही। देश से 13 लाख महिलाएं लापता रिपोर्ट है, उस पर आप बात नहीं कर रही है। आप मणिपुर की बात नहीं कर रही है, निकाल करके लेकर के आए। आप सिर्फ आपके नेता आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आज अगर हम बात करते हैं तो जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी में भारत अग्रणी हो रहा है, ऑटोमेशन में हम अग्रणी हो रहे हैं, मोबाइल फैक्चर में हम जिस तरीके से अग्रणी हो रहे हैं, और इनके कारण जो रोजगार का संचार क्रांति राजीव गांधी जी की देन है, जिसमें आप और हम बैठकर बात कर रहे हैं। ये संचार क्रांति राजीव गांधी जी की देन है, ये कंप्यूटर क्रांति राजीव गांधी जी लाए, जिसका आपकी तत्कालीन सरकार ने विरोध किया था। ठीक है नीलाभ जी, ठीक है प्रियंका जी, ठीक है प्रियंका जी, अभी नहीं ठीक है, सुन लीजिए प्रियंका जी, ठीक है। आप लोग अपनी उपलब्धियां गिनवाएंगे, कांग्रेस आप पर आरोप लगाई कि आप लोग उसका बखान करेंगे अपनी उपलब्धियों का, तो ये तो चर्चा फिर ऐसे ही चलती रहेगी। जो मुद्दा है उससे हम ना भटके तो वो ज्यादा बेहतर होगा। नीलाभ जी, लेकिन 2023 में जो आप लोगों को हार का सामना करना पड़ा, कि आप कांग्रेस से समझ चुकी है कि भाई यहाँ पर हमारा कोई नहीं, कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पर हमारा प्रयास करना बिल्कुल विफल रहेगा या फिर असफल हम लोग रहेंगे, और अगर ऐसे ही हाल रहा तो आने वाले 10 सालों में आप लोगों की हालत और ज्यादा खराब होने वाली है एमपी में। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आप साम दाम दंड भेद करके सभी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं, आप ईवीएम मशीन का दुरुपयोग करके चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन मुद्दे उससे गौण नहीं हो जाते। हम वही विषयों के साथ जनता फिर जाएंगे, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। देखिए, आज वीवीपैट को लेकर कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, तो सीधी बात है। आप चुनाव आप सब तरह के हथकंडे अपना के जीत गए, इसे जीतना ही माने आप। ये काट की हांडी हर बार नहीं चढ़ेगी। तो सर आप ये कह रहे हैं कि जहां पे भी जीत होती है वहां दुरुपयोग करके थोड़ा नहीं, जनता की आप ये गलत कह रहे हैं सर, लेकर जाएंगे। नहीं जांच एजेंसी अपना काम कर रही है ना सर, वो किसी दल की या फिर किसी पार्टी की थोड़ी ना है, वो किसी के इशारों पर काम नहीं करती है ना नीलाभ जी। निश्चित रूप से कर रही है, विपक्ष को कोई निशाना बना रही है, और जो आपकी कावटी में चले जाते हैं वो कमल छाप वॉशिंग डिटर्जेंट से क्लीन हो जाते हैं। ये कौन सा न्याय है? आप सीधा संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप निशाना बना रहे विपक्ष को, लोकतंत्र की हत्या की। नहीं तो लोग जो समर्थन दे रहे हैं, लोग जो वोट करते हैं, लोग जो विश्वास जताते हैं, वो लोग क्या फिर? आप ये कह रहे हैं कि बड़ा आसान है ना फिर, तो ये नहीं, ये तो बहुत आसान है क्या फिर। कहा? देखिए, ये तो आप लोगों के लिए 40 बहुत आसान हो जाएगा फिर। आप लोग क्यों इतनी मेहनत करते हैं फिर हर जगह पर? आप जिस तरह से बातें कर रही हैं, 40 मध्य प्रदेश की मैं बातें करूं तो लगभग 40% जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है, बड़ा प्रतिशत होता है। मैंने कहा, आप तिकड़म करके साम दाम दंड भेद हर नीति अपनाकर मशीनों का दुरुपयोग करके आप चुनाव जीत गए,
लेकिन इसे हम, लेकिन काट की आंटी हर बार नहीं चढ़ेगी, हम फिर जनता के बीच जाएंगे और हम विषयों पर ही बात करेंगे। मेरी भाजपा की प्रवक्ता बहन या बेटी है, मैंने इतनी बातें करी आपसे शुरू से आखिर तक, इन्होंने उस विषय पे कोई बात नहीं करी। मोदी की गारंटी, अरे गारंटी उसकी मानी जाती जिसकी पुरानी गारंटियां पूर्ण हो। अब नोटबंदी के फायदे आप क्यों नहीं काउंटर गिनाते? ले लेती हूँ मैं प्रियंका जी से। आप महिला सुरक्षा की बातें क्यों नहीं करते? आप मंदिर के पीछे छुप जाते हैं, धारा 370 की बातें फिर करने लगते हैं। अब जवाब विषयों दे पे रही है ना बात प्रियंका कीजिए। जी, सुन लीजिए। ठीक है, मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, नारी सुरक्षा पे इतनी छाती पीटने वाले ये लोग संदेश खाली पे एक जवाब क्यों नहीं देते हैं? केरल के ऊपर ये लोग चुप्पी क्यों साध लेते हैं? आप राजस्थान में मणिपुर होता का बोल दीजिए, आप मणिपुर पर जवाब क्यों नहीं देती है? मणिपुर में जो कारगिल युद्ध लड़े हैं उस परिवार के जो सैनिक कारगिल का युद्ध लड़े, उस परिवार की महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, अभद्र व्यवहार हुआ, उसके वीडियो वायरल हुए। मणिपुर क्यों आपने रुख नहीं किया? मणिपुर के लिए आप रुख नहीं किया? आपके सांसद जो पदक लाने वाली महिला खिलाड़ी है, उनके साथ यौन दुराचार, यौन उत्पीड़न करते, उन्हें आप बगल में बिठाते, उस पर आपने चर्चा नहीं किया। 13 लाख महिलाएं देश से लापता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, कांग्रेस कार्यालय की रिपोर्ट नहीं है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, 13 लाख महिलाएं देश से लापता है। उसके बारे में आप चर्चा क्यों नहीं करते? और महिला सुरक्षा की आप बातें करते? प्रियंका जी, नीलाभ जी, ना ये संदेश खाली का मुद्दा है, ना ये मणिपुर का मुद्दा है, और ना ही ये महिला भ्रष्टाचार का मुद्दा है। महिलाओं पर अपराध या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा ये नहीं है सर। हम एमपी पर रहते हैं, एमपी पर हमारी चर्चा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति है, बीजेपी की क्या तैयारी है, हम उसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं सर। उसी को लेकर सवाल जवाब हो तो वो ज्यादा बेहतर है। आप लोग फिर भी ट्रैक लूज कर देते बीच बीच में। प्रियंका जी देखिए, 2023 में जो हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा, अभी नीलाभ जी कह रहे थे कि आप लोग तो पूरी तरीके से हर प्रयास कर लेते हैं, गठजोड़ करके, जोड़ तोड़कर, गणित लगाकर, साम दान दंड भेद सारा प्रयास करते हैं, उसके बाद आप लोग एक जीत हासिल करते हैं, वो ये कह रहे हैं। लेकिन इस बार जनता आपको जवाब देगी। यही जुमलेबाजी इनकी विधानसभा में चलती थी और अलग अलग मंचों पे इनके लड़ते हुए नेता भी पब्लिक ने देखे हैं। किस तरीके से इनके कार्यकर्ता मंचों पे भिड़ गए, कैसे इनके विधायक मंच पे भिड़ गए, किस तरीके से गाली बकने की पावर ऑफ राजस्थान में आप लोगों की भी नेताओं की झड़प हुई है सर। राजस्थान में प्रियंका जी आप लोगों की भी नेताओं की झड़प हुई है आपस में, तो अगर आप वहां पर बात कीजिएगा तो फिर अपने नेताओं के लिए भी बात कीजिए। मैं वही कह रही हूं कि इसकी जहां पर अधिकता रही, जिस तरीके से खंड खंड कांग्रेस बट गई, आज आप देख लीजिए, आपने खुद ने ये बात बोली है कि नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी अपने खेमे में बटे हुए हैं। अगर बात करते हैं तो दिग्विजय सिंह जी अपने खेमे में बटे हुए हैं। तो ये आपसी फूट का आकलन करें ना। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने से इनकी अंतर कला थोड़ी खत्म हो जानी है, उस कला को ही खत्म नहीं। अंतर कला है कांग्रेस में, अंतर कला है, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों की पार्टी में मतभेद है, आप लोगों के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, आप लोगों के नेता मंच पर भिड़ते हैं, और ये अंतर कला को दर्शाता है। मैं उससे इंकार नहीं करता, कुछ एक कार्यकर्ता और कुछ छोटे मोटे नेता अगर भाजपा में चले गए, उसका इतना बड़ा माहौल बना रहा है मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए, जिसे बहुत सारे लोग भाजपा में जाने को तैयार है। ये झूठा भ्रम फैला रहे, झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं, ये मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं। रणनीति नेता आप लोगों की पार्टी में थे तो वो मजबूत नेता थे, आप लोगों ने पार्टी में अपना पाला बदल लिया, अपना भविष्य ना देखते हुए तो आप वो छोटे मोटे नेता हो गए। ठीक है, एक कंक्लूजन रिमार्क में ले लेती हूँ, ठीक है, एक कंक्लूजन रिमार्क, ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए और इसी के साथ ही कंक्लूजन रिमार्क। नीलाभ जी देखिए, देश को आज दो भागों में डिवाइड कर दिया, विषयों पर बात नहीं करते। मैं इसलिए मुझे लगता है बार बार कांग्रेस पार्टी बोलते हैं कि आपके अंतर कला, ये कला। मैं आपसे शुरू से विषय पे बात कर रहा हूं। देश को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, अमीरों का हिंदुस्तान, गरीबों का हिंदुस्तान। मोदी जी की सरकार ने ये किया है। देश की 40% संपत्ति महज 1% सर कौन कर रहा है? अमीरों का हिंदुस्तान, गरीबों का हिंदुस्तान, सीधी बात है। कोई नहीं कर रहा सर। आज आप देखिए, कोई नहीं कर रहा सर। बैंक के सुनिए मेरी बात, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं देख, अब तो कर्ज किसानों के माफ क्यों नहीं हो रहे? अडानी अंबानी के क्यों हो रहे हैं? यही तो है। अभी वो अमीरों का हिंदुस्तान, उनके कर्ज माफ हो रहे हैं, किसानों के कर्ज माफ नहीं हो रहे हैं। गरीबों का हिंदुस्तान है। ठीक है, दो हिंदुस्तान को दो भागों में बांटा गया है, जहां अमीरों को सुविधाएं दी जा रही है, बैंकों का पूरा लाभ ले रहे हैं, किसानों को कर्ज नहीं चुकाने पर आत्महत्या किसान कर रहे हैं।
में लोग आत्मनिर्भर होती हुई महिलाओं के साथ में, उनके आत्मविश्वास के साथ में भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव लड़ती है और आगे भी केंद्रीय नेतृत्व में लड़ेगी और निश्चित तौर पर 29 कमल के फूलों की माला भारत माता को मुंगेरी लाल जी ठीक के है, हसीन इसी सपने जीत हैं के- आपके, आप ठीक है, देखिए। एक बार फिर से आपने यहाँ पर बैठ करना, एक बार फिर से उसी संकल्प को दोहरा दिया है। 29 लोकसभा सीटें जीतने का दावा एक बार फिर से बीजेपी की प्रवक्ता प्रियंका दुबे ने कर दिया। बहुत शुक्रिया प्रियंका जी आपका, नीलाभ शुक्ला जी आपका भी हमारे साथ ही चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सवाल यही है कि कांग्रेस जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अपनी दूरी बना रही है, आने वाले समय में क्या खस्ता हालत कांग्रेस की होने वाली है और क्या वजह है? क्या 2023 में चुनाव में मिली हार का सामना करने के बाद कांग्रेस से समझ चुकी है कि हमारा यहाँ यानी कि मध्य प्रदेश में कुछ नहीं होने जा रहा? एक तरफ बीजेपी लगातार अपने स्टार प्रचारकों की सूची के बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी का तमाम शीर्ष नेतृत्व चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है। इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।